ये कैसी कसम दे दी है चारों ने अरमान को। जी हाँ, ये इस तरह की कसम आखिरकार क्यों दी चारों ने अरमान को? क्योंकि अरमान चारों का बड़ा भाई है और यकीनन अरमान चारों की हेल्प ही करता, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देता। अब देखिए ना, चारों को इस तरह से रोते बिलखते हुए देखकर अरमान को कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है। जी हाँ, चारों को लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस छिड़ने वाला है, क्योंकि चारों के साथ रजत ने किया है गलत, यानी बहुत गलत किया है और इसी वजह से चारू बहुत ज़्यादा रोती है। हालांकि चारू ने पूरी तरह से कोशिश की थी उस सच्चाई को छुपाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं रजत ने चारू के कान भरे हैं ये कहते हुए कि अगर समाज को पता चला, लोगों को पता चला तो लोग तो तुम्हें ही सुनाएंगे, लोग क्योंकि हमेशा लड़की को ही ब्लेम करते हैं। हालांकि चारू वकील है, पर भाई है तो बचपना ही उसमें। जी हाँ, तभी तो रजत ने उसे कह दिया कि लोग उसी को ब्लेम करेंगे और चारू ने वो बात मान भी ली। साथ ही रजत ने इस बात को लेकर भी चारू को धमकाया है कि अगर चारू ने किसी से कुछ भी कहा तो उसी के नानी की और पापा की इंसल्ट होगी, उन दोनों की बेइज्जती होगी, उन दोनों की नाक कट जाएगी। और अगर चारू ने घर में किसी को भी बताया कि उसके साथ रजत ने क्या किया है तो रजत उससे रिश्ता तोड़ देगा, जिसके बाद चारू से कोई भी कभी भी शादी नहीं करेगा। वैसे तो ये सारी बातें चारू के मन में है, क्योंकि फिलहाल अरमान और अभीरा को नहीं पता है कि चारू के साथ जो इतना गलत किया है, चारू को इतना जख्मी किया है, वो कोई और नहीं बल्कि जिस पर चारू ने सबसे ज़्यादा विश्वास किया वही कमीना रजत है। जी हाँ, मेरे मुंह से तो भाई यही लफ्ज़ निकल रहे हैं रजत के लिए, क्योंकि भाई इतना घटिया इंसान कोई कैसे हो सकता है जिसने अपने होने वाली पत्नी के साथ इतना गलत किया है। जी हाँ, अरमान को तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अभीरा ने एक ही नज़र में भाप लिया था कि चारू के साथ आखिरकार क्या गलत हुआ है। जी हाँ, पर जब उसने अरमान को बताया और चारू से सवाल किया, चारू ने तो पूरी तरह से मना कर दिया और अरमान ने भी अभीरा पे विश्वास नहीं रखा। पर जैसे ही दोनों चारू के कमरे से बाहर गए और अरमान ने देखा कि चारू दोबारा रो रही है, फिर क्या है भाई, अरमान चारू के रूम के खिड़की से छलांग लगाते हुए अंदर आकर अपने बहन को देखता है और तब उसके गर्दन पर उसे निशान नजर आता है और अरमान डर जाता है और उसे समझ में आता है कि अभीरा जो कह रही थी वही बात सच्ची है। और अरमान बार बार चारू से पूछने लगता है, पर चारू तो मना कर देती है ये कहते हुए कि लोगों को पता चलेगा तो लोग उसी को ब्लेम करेंगे, लोग उसी को सुनाएंगे और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी नानी और उसके पिता पर कोई भी किसी तरह का सवाल उठाए, और इसीलिए चारू ने मना कर दिया है अरमान को। जिसके बाद अरमान चारू से कहता है कि तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है तो फिर तू डर क्यों रही है। पर भाई चारू फिलहाल इस हालत में नहीं है। जी हाँ, चारू इस हालत में नहीं है, तभी तो चारू कहे जा रही है कि वो नहीं चाहती कि अरमान अभीरा उसकी मदद करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका रिश्ता टूट जाए। जी हाँ, जब अरमान कहता है कि तेरे साथ गलत हुआ है और हम लोग तेरे साथ खड़े हैं, यानी अरमान अभीरा नहीं मान रहे होते हैं चारू की बात। उसके बाद चारू सीधा कसम दे देती है अरमान को ये कहते हुए कि भैया आपको मेरी कसम है, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पर अभीरा तुरंत से आ जाती है ये कहते हुए कि अरमान तुम्हारी किसी तरह की कोई कसम नहीं मानेगा। पर भाई चारू सीधा धमका देती है अरमान अभीरा को ये कहते हुए कि अगर अरमान अभीरा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। जी हाँ, तो अब क्या करेंगे अरमान अभीरा, क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है चारू, और चारू को इस हालात से कैसे निकालेंगे अरमान अभीरा, क्योंकि चारू खुद उस कंडीशन से निकलना नहीं चाहती। वो घुट घुट कर जीना मंजूर कर लेगी पर वो उस हालत से निकलना मंजूर नहीं कर पा रही है। तो अब क्या करेगी अरमान अभीरा? भाई लॉयर्स की फैमिली है जो लोगों को न्याय दिलाते हैं, वो अपने ही घर में अपने ही बेटी के साथ गलत कैसे होने देंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी पॉइंट है। तो ज़रूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग